जय श्री राम। कैसी है मेरी डिवाइन फैमिली। तो आज की ये रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये रीडिंग ये बताने वाली है कि जो भी इस टाइम ये व्यूअर्स ये देख रहे हैं वीडियो, वो कितने स्पिरिचुअल हैं और भगवान उनको कितना महत्व देते हैं। भाई हम भगवान को हर समय याद करते हैं, ठीक है। हम अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं या जो भी आपकी अटैचमेंट है, कनेक्शन है किसी न किसी एनर्जी से, तो आपको लगता है ना कि हमें एक्नॉलेज क्या मिलता है। हम जो बोलते हैं भगवान हमारी बात सुनता भी है कि नहीं सुनता है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन रहती है लाइफ में। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक रीडिंग करने वाले हैं कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस टाइम देख रहे हैं, कि भगवान उनके बारे में उनको कैसे संदेश देगा, क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने क्लोज हैं, या आपको आपकी लाइफ में ऐसे क्या घटना घटती है जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। तो ये आज बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है। स्पिरिचुअली जो लोग हैं वही से देखेंगे। जो लोग ईश्वर की सत्ता में बिलीव नहीं करते ना, कृपा करके आप वो ये वीडियो ना ही देखें। और ये स्पेशल वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो भगवान से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये रीडिंग हमारी स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ ये कार्ड्स निकाल के। तो कुछ लोग जो हैं भगवान से अपनी बहुत ज़्यादा परेशानियों को बताते हैं, ठीक है। बहुत दिखते हैं उनकी लाइफ में, और कई बार उनको ये भी लगता है कि अरे मेरा तो फेथ ही नहीं रहा भगवान पे, भगवान मेरी बात सुनता ही नहीं है, मैं तो बोल बोल के थक गया या थक गई, और मेरे साथ तो एक के बाद एक लाइफ में घटना ऐसी घट रही है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो आप इस तरह से डिसहार्मनी में और कंफ्यूज स्टेट में आपकी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस आई होंगी अब तक, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी शो कर रही है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, या आपने ऐसा कब कब कहाँ कहाँ फील हुआ होगा कि हाँ भगवान ने आपका साथ दिया है। तो ये जो रीडिंग सिर्फ इसीलिए नहीं है कि बताने के लिए, रीडिंग इसलिए भी हो रही है कि आपको भगवान पे फेथ और बढ़ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कि ये जो फेथ है ना और ये होप होती है, ये मिरेकल्स कर देती है। तो भगवान जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो कार्ड निकल के आया, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको लाइफ में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप चारों तरफ से फंस गए, ठीक है। चारों तरफ से फंस गए और लगा कि अब तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अचानक एकदम से आया, मनी रिलेटेड ये ज़्यादा दिखा रहा है। कोई इंसान आया आपके पास और आपकी ना वो जो सॉल्यूशन आपको मिल गया वहाँ से, उसने आपको हेल्प कर दी, या तो कहीं से आपको कुछ बता दिया कि हाँ आप उससे पूछ लो, वो आपको कोई मनी दे सकता है, लोन मिल सकता है, या कहीं आप फंसे होंगे इतनी बुरी तरह, और तब आपकी वो जो इंसान आपके पास आया था ना, वो और कोई नहीं, वो ईश्वर की शक्ति ने ही आपके पास प्रेरित करके वो इंसान को आपके पास भेजा था। तो ये जो है, ये एनर्जी आपसे कितनी कनेक्ट हो रही है, जय श्री राम लिख दीजिए। तो इस तरह से ये एक हो सकता है, मैं और भी आगे कार्ड्स निकालूंगी। आपके साथ जो ऊर्जा रेजोनेट होती है आप उसको रख लीजिए, और जो नहीं होती है आप उसको छोड़ सकते हैं। तो कुछ व्यूअर्स के साथ ये ज़रूर हुआ होगा कि जब आपको इतनी नीड होगी ना मनी की, और क्राइसिस हो गई होगी लाइफ में, और एकदम से एक होप निकल के आई होगी और आपकी हेल्प हो गई होगी। वो हेल्प आपको और किसी ने नहीं की, आपके ईश्वर ने की है, ठीक है। इस तरह से ये रीडिंग निकली है, ये कार्ड निकला है। और हम निकालते हैं कार्ड, और कहाँ कहाँ आप फंसे, आपको कहाँ कहाँ हेल्प मिली, क्या क्या हुआ। भाई किसी के साथ बहुत बड़ा नेगेटिव इशू आया होगा, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, ये सब किसी ने आपके ऊपर किया होगा, और तब आपको उस ईश्वर ने उस नेगेटिविटी से, ये रिवर्स ऑफ डेविल का कार्ड आया, तो उस नेगेटिविटी से उस ईश्वर ने स्वयं आपको निकाला है, उस डेविल को भगा दिया है आपकी ज़िंदगी से। ये जो डेविल होते हैं, कुछ लोग किसी के ऊपर इतने दुष्टता करते हैं, किसी के ऊपर गलत वो जो तंत्र मंत्र से कर देते हैं, डॉल बना के कर देते हैं, उल्टा सीधा किसी का इतना बुरा चाहते हैं कि ऐसे ऐसे गंदी गंदी ईविल आई और ये सब इतने हरकतें करते हैं। तो उन सब का जवाब जो है ना आपके खिलाफ, जिसने भी किया है उसका जवाब आपके खिलाफ
जो है ईश्वर ने आपकी वहाँ मदद करी है। आप उस चीज़ को नकार नहीं सकते। ये जो रीडिंग है ये भी बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है। तो ईश्वर का जो सत्ता है ना, वो उस पर आप विश्वास करिए और आगे बढ़िए। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। तो अब देखते हैं और आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और कहाँ कहाँ उनको हेल्प किया ईश्वर ने। आपकी स्पिरिचुअली जर्नी बहुत स्ट्रांग लग रही है। आप लोग ईश्वर को बहुत मानते हैं। जब आप कंफ्यूज हो गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये फ़ैसला करूं, वो फ़ैसला करूं, मतलब नॉलेज तो एक होती है कि हाँ आपने बुक पढ़ ली, आपको पता चल गया हाँ ये चीज़ ऐसे है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हमें ये सब ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन जो विजडम होता है ना, वो असली नॉलेज है कि वो दिमाग हमारा ये समझता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम कंफ्यूज रहते हैं लाइफ के बड़े बड़े फैसले लेने में। और वहाँ पर भी आपको ईश्वर ने हेल्प करी है। जब आप मझधार में फंसे हुए थे कि मैं यहाँ ये जाऊँ या वो जाऊँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, तब आपको भगवान ने आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया होगा। और आपने पीछे मुड़कर सोचा भी होगा, अरे यार अच्छा वो मैंने ये चुन लिया, मैंने वो पहले वाला नहीं चुना, वरना बहुत ज़िंदगी मेरी कष्ट में बीतती। तो भगवान ने आपको यहाँ भी हेल्प करी है इस फैसले को लेने में। हो सकता है कोई इंसान आया हो आपके पास जिसने आपकी हेल्प की हो, आपने उससे गाइडेंस ली हो कि क्या करूँ। वो इंसान और कोई नहीं था, वो इंसान आपको भगवान की प्रेरणा से आपके पास आया था। तो जय श्री राम लिखिए और हम कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम, जय हो प्रभु, जय गुरुदेव। और क्या कार्ड निकल के आता है व्यूअर्स के लिए जो भी है। अच्छा, ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये कह रहा है कि भगवान ने आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है। अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। भगवान कई बार तो होता है मेडिटेशन में कुछ लोग करते हैं, उनको वहाँ से ना साइंस मिलने लग जाते हैं कि हाँ ये इवन वो क्वेश्चंस करते हैं तो उनको आंसर्स भी मिलने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों को मेडिटेटिव स्टेट में बहुत ज़्यादा भगवान ने उनको ना अपनी प्रूफ दिया कि हाँ बेटे मैं तेरे साथ हूँ। और आपकी जो भी कन्फ्यूजन आपने उस प्रार्थना में या उस भगवान को जब याद करने में या मेडिटेशन में आपने जब की होगी ना, आपकी अंतरात्मा ने ना उसके जवाब दिए होंगे आपको। वो जो अंतरात्मा जो जवाब देती है ना, वो और कोई नहीं होता, वो भगवान ही प्रेरणा देता है हमारी अंतरात्मा को, हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमें सही दिशा देने के लिए। तो वो जो अंतरात्मा की आवाज़ थी ना, वो भगवान की आवाज़ थी। जब आप प्रेयर कर रहे थे और आप रो रहे थे, इमोशनल में बह रहे थे, तब आपको सांत्वना किसने दी? उस अंतरात्मा की आवाज़ ने। जब आपको लगा कि हाँ नहीं भगवान है और कोई नहीं, तो ईश्वर तो है ही जिसको मैं सब कुछ अपना बोल सकती हूँ। आपने भगवान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया हुआ है। जब आप बहुत परेशान थे, आप मंदिर गए होंगे, आपने वहाँ पर सरेंडर किया होगा और तब आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिली होगी। और आप एक बहुत मुश्किल से आप वहाँ गए होंगे एक भरा हुआ दिल लेके, लेकिन वहाँ पर आप पूरी एक शांति आपको मिली और आप शांति के साथ वापस आए। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। तो अब हम एक और कार्ड निकालते हैं। जय श्री राम, जय हो प्रभु। ये जो कार्ड निकल के आया है, ये कार्ड ये कहता है कि आपने लाइफ में बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करी होंगी लाइफ में कि हाँ मुझे ये भी मिल जाए, वो भी हो सकता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें जब हम भगवान से मांगते हैं कोई चीज़ या अपनी माँ से मांगते हैं, एक बच्चा अपनी माँ से मांग रहा है, तो माँ से मांग रहा है एक बच्चा अपनी कि मुझे एक चाकू दे दो, तो माँ तो नहीं देगी ना चाकू, उसको तो पता है कि हाँ ये बच्चा है इसको लग जाएगा। ऐसे ही हम भगवान से बहुत चीज़ें मांगते हैं, लेकिन भगवान को पता है हमारे लिए क्या सही है। और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया होगा, ठीक है, बहुत सारे अभी भी आप करते होंगे और आपको लगता होगा नहीं नहीं मेरी तो चीज़ें हो ही नहीं, लेकिन समय आपको सब देगा, आप चिंता नहीं करिए। तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो वर्क करती है, जो आपकी इच्छाएं हैं वो ब्रह्मांड में जाती हैं, ईश्वर के पास जाती हैं, वो वहाँ से उनका रिजल्ट, उनकी जो प्रार्थनाएं जो पूरी होती हैं, वो ईश्वर ही आप प्रार्थनाओं को पूरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। और हम देखते हैं और आपको भगवान क्या साइंस देते हैं कि वो आपके साथ हैं। जय श्री राम। ओके, भगवान आपको ये साइन भी देते हैं कि भगवान जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि बच्चे मैं जो हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, ठीक है। मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता भगवान, लेकिन आप
कुछ लोग आपको ये भी लगता है कि ना हमें भगवान से डरना चाहिए, अरे आज मैंने पूजा नहीं की, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, ये भगवान आपके लिए ऐसे नहीं सोचते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें जब करना है, जब मर्ज़ी करो, दिल से मुझे एक बार भी याद कर लो ना, तो मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगा। तो ये आपके लिए एक और मैसेज है ईश्वर का, ठीक है। तो अब हम और देखते हैं और भगवान ने आपको क्या साइंस दिए होंगे, क्या आपको कहा होगा। भगवान ने आपको आपके फाइनेंस में बहुत जब आपकी हालत ऐसी ख़राब हो, कोई आपके साथ नहीं था, तो कोई ना कोई शक्ति आपके साथ आके खड़ी थी। वो इंसान जो आपके साथ खड़ा था जब आपका क्राइसिस टाइम था, तो वो और किसी ने नहीं भेजा था, वो ईश्वर ने भेजा था, ठीक है। इस तरह से ये एनर्जी निकली है। जय प्रभु, जय श्री राम। और डिवाइन लव का कार्ड निकला है ये। डिवाइन लव यही कह रहा है कि आप डिसकनेक्टेड हो जाते हैं कभी कभी भगवान से, लेकिन भगवान जो है ना, ईश्वर की सत्ता को आप विश्वास करिए, वो आपके साथ है। आप चाहे उसको याद करें ना या ना करें, ये रिवर्स में है, मतलब आप उसको याद नहीं करें लेकिन वो आपको फिर भी आपके साथ है। तो ये कई बार आप नाराज़ हो जाते हो, आपको लगता है भगवान तू तो है ही नहीं, तू तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे नहीं मानता। ऐसे हमारी लाइफ में सिचुएशंस आ जाती हैं, लेकिन भगवान फिर भी आपको कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो एक बार, लेकिन मैं फिर तुम छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो आप उनकी जो भी डिवाइन लव है उसमें आप बिलीव करिए, ठीक है। और एक कार्ड हम और निकालते हैं कि और क्या क्या भगवान आपको देता है। भगवान आपको कहता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, रात को सो जाते हो, ठीक से शायद तुम्हें नींद भी नहीं आती होगी, तो बहुत लोगों के सपने में आए होंगे भगवान। कभी मंदिर आया होगा सपने में, मंदिर में हम दर्शन करें, कभी कभी गाइडेंस मिल जाती है, कोई इंसान हमें आके सपने में, भगवान हमें गाइड कर देते हैं। कभी कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं सपने में, तो सुबह उठ के लगता है वाह, हमारा तो दिन पूरा, मतलब ज़िंदगी सुधर गई यार, भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। तो कुछ लोगों के जिनके फेथ बहुत ज़्यादा है, या जो भगवान को शायद नहीं भी मानते, उनको भी कई बार भगवान आके दर्शन दे देते हैं, क्योंकि उनके दिल साफ़ होते हैं। तो सपने में भगवान का आना, ये भी आपको बहुत लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो सकती है। जिनके साथ होगी वो आप ले लीजिए, जिनके साथ नहीं होगी उनके साथ हो भी सकती है फ्यूचर में। तो आप जय श्री राम लिख दीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए कि भगवान मेरे साथ है, जय श्री राम, मेरे भगवान राम मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। तो इस तरीके से भगवान ने हमेशा आपका साथ दिया है, और बहुत डार्क पीरियड्स में भी वो आपके हमेशा साथ रहे हैं। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। तो अगर आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हुई हैं, या इनमें से कोई भी एक भी चीज़ हुई है, तो आप ये विश्वास रखिए कि कोई ना कोई पावर है जो आपको हमेशा हर जगह पे हेल्प करती है। तो आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जय श्री राम लिख लीजिए कमेंट में। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।